बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पे टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि कल मुझे बर्थडे की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं आप लोगों के साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँ। तो आज मैं वही रेसिपी टिक्का बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह आधा किलो प्याज मैंने इसको फ्राई करके इस तरह से क्रश कर लिया है, और 3 किलो चिकन है, और 1.5 किलो आलू है, क्योंकि बच्चे आलू ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस वजह से मैंने इसमें डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 4 टेबल स्पून पिसी मिर्च, और ये आपने चिकन डालने के साथ डालना है। 2 टेबल स्पून देगी मिर्च, 2 टेबल स्पून हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबित धनिया। इन सबको रोस्ट करके क्रश कर लिया था मैंने, ग्राइंड कर लिया था, और पानी डाल के 2 टेबल स्पून लहसुन, 2 टेबल स्पून अदरक, ये भी इसमें डालना है आपको। सारी चीज़ें इकट्ठे डाल दें। टिक्का बिरयानी जितना नाम है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और 1 पाव मैंने इसमें दही डाला है। दही भी आप कम ज़्यादा हस्ब ज़ायक़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और ये साबित मसाले हैं, 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, और चंद टुकड़े दालचीनी के, और 4 अदद बड़ी इलायची, 6 अदद छोटी इलायची, और 8 के करीब बादियान के फूल हैं, और ये तेज़पात है। और ये सब चीज़ें इसमें आपने साथ साथ डालना है। सारी चीज़ें आप इसमें इकट्ठे डाल दें, और इसमें थोड़ा सा पानी इतना डालें कि पानी इसमें खुश्क होकर थोड़ा सा ग्रेवी हो जाए। और इसमें मैं हरी मिर्चों का पेस्ट बना के डालूँगी, और ये तेज़पात है क्योंकि, और ये 2 कप ऑयल, तकरीबन 1 पाव ऑयल आपने इसमें सालन में डालना हो, और 1 पाव ऑयल में आखिर में चावलों के ऊपर डालूँगी। तो ये सब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप लोग इस तरीके से अगर बनाएंगी तो इंतहाई मज़ेदार टिक्का बिरयानी तैयार हो जाएगा। ये फूड कलर है ताकि चिकन को और आलू का कलर अच्छा हो जाए। ये चाइनीज़ सॉल्ट है, अजीनामोटो 1.5 टेबल स्पून आपने ये इसमें डालना है। और इसमें ये मिक्स गरम मसाला है, जिसमें जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। 2 टीस्पून आपने ये डालना है। चाइना सॉल्ट कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाला। ये ज़ाफ़रानी केवड़ा है, बिरयानी की असल खुशबू इससे ये है। एसेंस भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज़ाफ़रानी केवड़ा ले तो ज़्यादा अच्छा है। नमक हस्ब ज़ायक़ा डाल के इसको आप गलने के लिए ढक दें। बहुत आसान है ये तरीक़ा। और ये गोश्त तैयार होने वाला है, टेंडर होने वाला है। ये मैंने आपसे बताया था ना कि मैं हरी मिर्चों का पेस्ट भी डालूँगी। तकरीबन आधा पाव मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला। इसमें कोई भी बाहर के मसाले मैंने यूज़ नहीं किया, इसमें सारे मसाले घर के हैं। और इस तरीके से आप लोग तैयार करें। देखिए कितना अच्छा कलर आया है देगी मिर्चों से और फूड कलर से, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। और ये कोयला है जिसे हम टिक्का बिरयानी के इससे टेस्ट आता है। टिक्का बिरयानी में ये लाजमी हमने इसको इस तरह से करना है, दम देना है, स्टीम देना है, तो इसकी जितनी भी खुशबू है वो पूरे सालन में एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। यह आलू बुखारा है जो मैं इसमें आधा पाव से कम आलू बुखारा इसमें है, वो मैं आखिर में डालती हूँ, इसलिए कि आलू बुखारा जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए आखिर में डालने से थोड़ा साबित हो रहता है। और ये तेल आधा 1 पाव से कहा था कि मैं आखिर में डालूँगी चावलों पे, तो उसमें भी आपने इसी तरह से कोयले के स्टीम देना है, ताकि फुल चावलों में भी सालन के साथ साथ इसकी खुशबू आ जाए। और इस तरीके से हम टिक्का बिरयानी तैयार कर लेंगे। अब मैं सालन तैयार कर चुकी हूँ, और चावल में भी मैंने तेज़पात, हरी मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। और ये 1 किलो टमाटर है, 1 किलो से ज़्यादा है। 3 किलो चावल, 3 किलो चिकन, और 1.5 किलो आलू,
तो तकरीबन मैंने 6 किलो की बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह घर में तैयार की है। ये एक पौधे ही मैंने इसमें साथ डाला था, एक पौधे ही फूड कलर के साथ, और मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें डाला हो, और 1 टेबल स्पून इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा मिक्स करके ये आपने इसके ऊपर डालना है। और ये हरी मिर्चें हैं जिससे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली थी। और ये ब्राउन प्याज है, आधा किलो ब्राउन प्याज है, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और इसके ऊपर हरा धनिया और 2 नींबू, हस्ब ज़ायक़ा आप टेस्ट नींबू और ज़्यादा भी डाल सकती हैं, कम भी डाल सकती हैं। इस तरीके से आप डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार होगी अगर इस तरीके से आपने किया और वीडियो को आखिर वक्त तक आप लोगों ने देखा तो इंशाअल्लाह इस तरीके से बिरयानी आप लोग। चावल तैयार हो गए थे तो आधे चावल को मैंने 50% गलाया ताकि मैं वो नीचे डाल रही हूँ, और 90% ऊपर गिरा के मैं डालूँगी ताकि दोनों चावल बैलेंस हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोग के खानों में, आप लोग के जायकों में बरकत अता फ़रमाए। ये मिक्स गरम मसाला और चाइनीज़ सॉल्ट मैं ऊपर से डाल रही हूँ, और ये फूड कलर है, ये भी आप लोगों को डालना है, और ये ज़ाफ़रानी केवड़ा है, ये भी आप लोगों को डालना है। और उसके बाद ये जो बाकी चावल थे वो मैं डाल रही हूँ ताकि इसके जो 50% और 90% दोनों बैलेंस हो जाए पकने के बाद। और ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स गरम मसाला, चाइनीज़ सॉल्ट और कलर और बाकी जो टमाटर बच गए थे वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इसी तरीके से रेसिपी बनाएं अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएंगे, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। ये जो ऑयल मैंने कोयले में स्टीम दे के निकाला था वो, और 1 कप पानी मिला करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ताकि इसकी खुशबू आ जाए और चावल आपस में नहीं चिपकें। तो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को आखिर में ऑयल ज़रूर डालना है ताकि सारे चावल आपस में अलग अलग। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी तैयार। मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अगर आप लोगों ने भी इसी तरीके से बनाए तो यकीन माने मेरी तरह खाने से पहले आप लोगों के मुंह में पानी आएगा। और ये देखिए मैंने पतीली के अंदर चावलों को मिक्स कर लिया था क्योंकि माशाल्लाह से बिरयानी ज़्यादा थी तो चम्मच चलाना मुश्किल था, तो मैंने इसको हिला करके इस तरह से अंदर मिक्स कर लिया था। और इस तरह से अब मैं सर्व कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक के आगे बढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, अपना भी ख्याल रखें। तो मैंने आप लोगों के साथ इस तरीके से टिक्का बिरयानी शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों के साथ दूसरे तरीके से टिक्का बिरयानी किस तरह तैयार करते वो भी मैं शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।